तो आखिरकार एशिया कप के लिए टीम इंडिया की 17 मेंबर स्क्वाड का ऐलान हो गया है और चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर के साथ कप्तान रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए और सभी पत्रकारों के उन्होंने पूरी तरीके से खुलकर जवाब दिए। और सबसे बड़ी खबर यह निकल करके आई है कि श्रेयस अय्यर एंड केएल राहुल आर इंक्लूडेड इन द एशिया कप स्क्वाड फॉर 2023, यानी कि वो वर्ल्ड कप की स्क्वाड में भी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गए हैं। हालांकि उसके साथ एक बड़ी खबर यह जानने को मिली कि केएल राहुल की जो उनकी इंजरी थी जिसकी वजह से वो पिछले कई महीनों से बाहर थे, उसके अलावा एक और निगल उनको हो गया है। और जब चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर से उनके निगल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी चोट नहीं है। में भी ये खबर निकल करके आ रही है कि एशिया कप के कुछ मैचेस वो शुरुआत में मिस कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल वो वर्ल्ड कप और एशिया कप के लेटर स्टेजेस के लिए पूरी तरीके से फिट हो जाएंगे। वहीं शुभमन गिल को लेकर के पूरा बवाल मच गया जब टीम पहली बार सामने आई कि शुभमन गिल को रेस्ट दे दिया गया है, उनको ड्रॉप कर दिया गया है, वो एशिया कप की टीम का हिस्सा नहीं है। लेकिन बाद में ये पूरी तरीके से क्लैरिफाई कर दिया गया कि शुभमन गिल इज पार्ट ऑफ द स्क्वाड और संजू सैमसन की अनफॉर्चुनेटली इस टीम में जगह नहीं बनी है और उनके ऊपर सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा को पूरी तरीके से प्रेफरेंस दी गई है। खास करके तिलक वर्मा का जो सिलेक्शन है वो मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन रहा है। तो अब ज्यादा देर नहीं करते हैं, फटाक से आपको अगर टीम इंडिया की कंप्लीट 17 मेंबर स्क्वाड बताएं फॉर एशिया कप, तो सबसे पहले बल्लेबाजों से शुरू करते हैं। यहां पर कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और उसके अलावा श्रेयस अय्यर भी हैं। वहीं केएल राहुल और ईशान किशन बतौर विकेट कीपर सेलेक्ट किए गए हैं। ऑलराउंडर्स की तरफ अगर हम चले तो यहां पर तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा को मौका मिला है, यानी कि दो लाइक फॉर लाइक ऑलराउंडर्स इन द नेम ऑफ अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा को सिलेक्ट किया गया है। वहीं तिलक वर्मा जो कि मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट हैंड बैट्समैन का आपको विकल्प देते हैं और राइट आर्म ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं, उनके सिलेक्शन ने यहां पर सभी काफी ज्यादा लोगों को चौंकाया भी है और काफी ज्यादा लोगों को खुश भी किया है। और आप मुझे दूसरी कैटेगरी में रख सकते हो, कभी कभी बोल्ड डिसीजन ले लेना, कभी कभी किसी यंगस्टर को फास्ट ट्रैक कर देना जो कि आपकी कई सारी मुसीबतें सुलझाता है, मेरे लिए बहुत ही शानदार डिसीजन है। और उसके बाद गेंदबाजों की तरफ अगर हम चलें तो यहां पर जसप्रीत बुमराह की ओडीआई फॉर्मेट में वापसी हो गई है। मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शामी की जोड़ी भी आ गई है। प्रसिद्ध कृष्णा की भी वापसी हो गई है और उसके अलावा कुलदीप यादव बतौर स्पिनर यहां पर सेलेक्ट किए गए हैं, यानी कि युजवेंद्र चहल और रविचंद्रन अश्विन दोनों के नाम जो फ्लोट अराउंड कर रहे थे सिलेक्शन से पहले, उनके यहां पर टीम में जगह नहीं बन पाई है, विच आई थिंक इज अ गुड डिसीजन, क्योंकि युजवेंद्र चहल पर आप बहुत ज्यादा भरोसा नहीं जता सकते। खास करके नवंबर के महीने में जहां भी बॉल गीली होती है, जहां भी पिच फ्लैट होती है, ही कंप्लीटली सरेंडर्स, ही इज नॉट अ गुड बैट्समैन, नॉट अ गुड इनफ फील्डर। और उनके ऊपर आपने यहां पर अक्षर पटेल को बतौर स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर लिया है, यह मेरे लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है। एक बार अगर फटाक से पूरी स्क्वाड पर नजर डालें तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल, ईशान किशन, बुमराह, शामी, सिराज, कृष्णा, कुलदीप यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा है। वहीं संजू सैमसन को एज अ बैकअप सेलेक्ट किया गया है। अब सूर्य कुमार यादव की 24 की एवरेज रही है पिछले कुछ समय में ओडीआईज में, उनको सेलेक्ट किया गया है। और संजू सैमसन जिन्हें पिछले एक साल पहले यह शगुफा दिया गया था कि आप तो हमारे फिनिशर हो वनडे फॉर्मेट में, आप तो हमारे बैकअप कीपर हो वनडे फॉर्मेट में, उनको साइडलाइन कर दिया गया है। और उनसे पहले इंजर्ड श्रेयस अय्यर, इंजर्ड केएल राहुल, आउट ऑफ फॉर्म सूर्य कुमार यादव और न्यूबी तिलक वर्मा को सेलेक्ट किया गया है, विच सेज अ लॉट अबाउट टीम मैनेजमेंट एंड संजू सैमसन को वो कितना रेट करते हैं और कितनी जरूरत उनकी महसूस करते हैं। लेकिन जो इंजर्ड प्लेयर्स वापस आए हैं, श्रेयस, केएल, बुमराह एंड प्रसिद्ध, तो बुमराह को तो हमने आयरलैंड में देख ही लिया, प्रसिद्ध को भी देख लिया, लेकिन श्रेयस अय्यर की वापसी से मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जो हमारा टेम्परामेंट है हमारी टीम का, स्पेशली एट द बिग स्टेजेस, वहां पर श्रेयस अय्यर हमारे लिए बहुत बहुत काम के हैं। और मैंने कई वीडियोस में ये बोला भी है, कई दिन से कभी अपडेट आती थी कि श्रेयस अय्यर फिट हो जाएंगे, कभी अपडेट आती थी कि श्रेयस अय्यर फिट नहीं होंगे। परसों अपडेट आई थी कि श्रेयस अय्यर फिट नहीं होंगे, जिसकी जानकारी हमने कल आपको दी थी। फिर कल दोपहर तक अपडेट आती है कि उनके बारे में जोरदार चर्चा की जाएगी और टीम मैनेजमेंट भी उनको चाहती थी। तो श्रेयस अय्यर का टीम में सिलेक्शन एक वेलकम मूव है। लेकिन हाँ, तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव, ये अगर आपने 17 मेंबर जो चुने हैं उसमें आपने गेंदबाजों को नहीं बढ़ाया है, 17 मेंबर जो आपने चुने हैं उसमें 2 एक्स्ट्रा बैट्समैन टीम मैनेजमेंट ने चुने हैं अगर आप देखो, या फिर कम से कम एक एक्स्ट्रा
बैट्समैन तिलक वर्मा को चुना गया है और उसके लिए जो एक एक्स्ट्रा स्पिनर को आप ले सकते थे युजवेंद्र चहल को, उससे आपके सवाल भी कम उठते। उसको मतलब सेफ अप्रोच छोड़ के टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी ने एक बोल्ड डिसीजन लिया है जिसकी मैं तारीफ करूंगा। लेकिन हाँ, इससे यह भी पता चलता है कि अभी आप श्रेयस अय्यर और केएल राहुल पर अपना पूरा जो है भरोसा नहीं जता पा रहे हो, मतलब पूरा उनके ऊपर बोझ नहीं डाल रहे हो कि अगर ये इंजर्ड हो जाते हैं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसीलिए संजू सैमसन को बैकअप विकेट कीपर ट्रैवलिंग रिजर्व में रखा गया है कि इन केस केएल का कोई मसला होता है तो संजू सीधे अंदर आते हैं और श्रेयस का अगर कोई मसला होता है तो फिर तिलक वर्मा भी वहां पर है। बट मैं चाहता हूं कि श्रेयस अय्यर पूरी तरीके से फिट रहे। अब केएल राहुल का जो निगल है उसके लिए हमें बीसीसीआई की जो ऑफिशियल रिपोर्ट आएगी उसका वेट करना पड़ेगा। जैसे कि अजीत आगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एक और निगल उनको हो गया है। टफ लक फॉर केएल राहुल, लेकिन उन्होंने ये भी बताया है कि केएल राहुल जल्द ही पूरी तरीके से फिट हो जाएंगे। हालांकि कुछ सोर्सेज इस बात को क्लेम जरूर कर रहे हैं कि शुरुआती कुछ मैचेस वो मिस कर सकते हैं एंड इन दैट केस ईशान किशन अगर खेलते हैं तो वो कहां पर बल्लेबाजी करेंगे। रोहित ने बोला कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, तो क्या वो मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। बट ओवरऑल एक बहुत ही अच्छी स्क्वाड, एक बहुत ही कंप्लीट स्क्वाड, द बेस्ट दैट वी कुड हैव सिलेक्टेड। हमने ये काम किया है। अनफॉर्चुनेट फॉर संजू सैमसन, लेकिन किसी न किसी को तो बाहर होना ही था और अब देखना पड़ेगा कि ये जो हमारी स्क्वाड है क्या ये एशिया कप जीतने में कामयाब होती है या नहीं। लेकिन जाते जाते अगर हम टीम इंडिया के प्रोबेबल 11 बताएं तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोबेबल 11 हम मैदान पर उतारना चाहते थे वो 11 अब हमें उतरती हुई दिखाई देगी। होपफुली श्रेयस और केएल पूरी मैच फिटनेस अटेन कर लेंगे तो रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। नंबर 3 पर होंगे विराट कोहली, नंबर 4 पर होंगे श्रेयस अय्यर, देन केएल राहुल एज अ विकेट कीपर, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज एंड जसप्रीत बुमराह हमारी गेंदबाजी को पूरा करेंगे। सिराज और शामी में काफी ज्यादा लोग शामी को प्रेफर करेंगे, लेकिन वो थोड़ा नाम के ऊपर जा रहे हैं। पिछले एक साल में मोहम्मद सिराज हैज बीन आवर बेस्ट ओडीआई बॉलर, अगर आप उनके स्टैट्स और उनके नंबर्स देखो। अब यहां पर एक चीज टीम मैनेजमेंट कर सकती है, क्योंकि ये हार्दिक पांड्या को नंबर 5 पर प्रेफर कर रहे हैं तो केएल को ये नंबर 4 कर सकते हैं और श्रेयस की जगह सूर्य कुमार यादव को ये नंबर 6 पर कम से कम शुरुआत में खिला सकते हैं। बट आई डोंट थिंक सो कि ये इनको करना चाहिए, क्योंकि सूर्या से ज्यादा मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट को टीम को श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी की जरूरत पड़ेगी। बट शायद ये सोचें कि यार इंजरी से वापस आए हैं, सूर्या को ये फर्स्ट चॉइस अपनी बनाए और श्रेयस को एज अ बैकअप रखें फॉर एशिया कप एंड फॉर द वर्ल्ड कप एज वेल। लेकिन एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं कि ये फाइनल वर्ल्ड कप का स्क्वाड नहीं है, ये वर्ल्ड कप का प्रोविजनल स्क्वाड नहीं है। ये बात चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर ने पूरी तरीके से साफ कर दी है कि ये सिर्फ एशिया कप का स्क्वाड है। इसका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज और वर्ल्ड कप से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो 5 सितंबर जो है उस दिन ही हमारे वर्ल्ड कप का स्क्वाड आएगा। अब देखना यह है कि उसमें भी 17 मेंबर प्रोविजनल स्क्वाड आता है या फिर आप 15 मेंबर का फाइनल स्क्वाड जारी कर देते हो। मेरे ख्याल से 15 मेंबर का स्क्वाड ही जारी होगा और हम लास्ट डेट वो 20-22 सितंबर का वेट नहीं करेंगे अपने फाइनल स्क्वाड जारी करने के लिए। तो 5 सितंबर को हमारा पूरा स्क्वाड आ जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल ये एशिया कप का स्क्वाड है। अब देखना यह है कि तिलक वर्मा को कितना मौका मिलता है, श्रेयस अय्यर को कितना मौका मिलता है, ईशान किशन को कितना मौका मिलता है, स्काई को कितना मौका मिलता है, कौन से 2 खिलाड़ी हैं जो बाहर होंगे। एट द मोमेंट इट लुक्स लाइक प्रसिद्ध कृष्णा और तिलक वर्मा की छुट्टी हो सकती है और 15 मेंबर स्क्वाड हमारा बन सकता है। बट यू नेवर नो, अगर श्रेयस की पूरी फिटनेस नहीं अटेन होती है या उनकी परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं निकल करके आती है तो तिलक वर्मा भी आपकी वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह बना सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा एशिया कप देखना होगा फर्स्ट चॉइस 11 में कौन होता है। अब आपका टीम इंडिया की इस स्क्वाड पर क्या ओपिनियन है, मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि टीम इंडिया के 17 मेंबर स्क्वाड जो आई है उसमें युजवेंद्र चहल का ना होना, संजू सैमसन का ना होना, उनका एज अ बैकअप होना, इस पर आपका क्या ओपिनियन है। संजू से पहले स्काई और तिलक के सिलेक्शन पर आप क्या सोचते हो, फास्ट बॉलिंग बैटरी पर आपका क्या ओपिनियन है और युजवेंद्र चहल के आउटस्टर पर आपका क्या ओपिनियन है। सब कुछ फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। लेकिन उससे पहले मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि हमने जैसे वादा किया था, जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, जैसे ही सारा मामला क्लियर हुआ, फटाक से आपके सामने एशिया कप की स्क्वाड की वीडियो लेकर के हम आए हैं और ये आगे भी ऐसे ही कायम रहेगा। सो स्टे ट्यून, कॉज मोर वीडियोज आर ऑन द वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.